press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. But don't you think broken things are also beautiful? They take their own shape, they take their own form. ये मुझे काफ़ी पसंद है टाइटल. I really like it. Yeah, even I really like it. बेसिकली ब्रोकन बट ब्यूटीफुल जो टाइटल है ये सिग्निफाई करता है दो प्राइमरी कैरेक्टर्स इस शो के, जो ये हैं और मैं हूँ. दो लोग जो अपनी ज़िंदगी में कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से थोड़ा बैगेज लेके चल रहे हैं, थोड़े बहुत टूटे हुए हैं. एंड इट्स देयर जर्नी, इट्स हाउ दीज टू पीपल फ्रॉम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल टुगेदर, they come together and they fulfill each other. What connected us with this? I think you will answer that first. I think brokenness connected the both of us because वो अपने तरीके से broken है, मैं अपने तरीके से broken हूँ. और जब आप broken होते हो अपनी ज़िंदगी में, भगवान खुद ऐसे कोई बंदे को या ऐसी कोई चीज़ करते हैं जिससे आप उस चीज़ से बाहर आते हो. तो ऐसे ये दो कैरेक्टर्स मिलते हैं. So yeah, brokenness is something that connects both of them, which is why the show is called Broken. But my experience was outstanding because पहली बात तो इतने अच्छे एक्टर्स हैं जिनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत मज़ा आती है, जो अपने काम को इतना सीरियसली लेते हैं. उसके अलावा एक बहुत अच्छी टीम, बहुत अच्छी स्टोरी और ऑफकोर्स एकता कपूर जी जो बैक कर रही है शो को. एवरीथिंग वाज जस्ट अबाउट राइट एंड नॉट फॉर 1 second डिड आई फील दैट दिस इज समथिंग आई शुडंट बी डूइंग. ऑल्सो लव स्टोरीज इज समथिंग आई रियली लव टू डू, आई रियली लव टू सी. और हमेशा से मेरा सपना था कि मैं लव स्टोरी करूँगी, करना चाहती हूँ और आगे भी बहुत सारी लव स्टोरीज करना चाहती हूँ. तो या आई डोंट थिंक आजकल के जो एक्टर्स हैं वो ये प्लेटफॉर्म्स को अलग तरीके से देखते हैं. आई थिंक आजकल के जो एक्टर्स हैं वो इससे देखते हैं कि स्टोरी कैसी है, कंटेंट कैसा है और हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें, यू नो, इस स्टोरी में, इस किरदार में, और हमारा परफॉर्मेंस किस तरीके से इसमें निकल कर आ सकता है. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई ऑल्सो थॉट. आई थॉट इट वाज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म टू पुट माई सेल्फ आउट देयर फॉर पीपल टू सी व्हाट आई am capable of doing, could do, if anybody can see that potential in me. So I really was looking forward to that. And yeah. ये तो अनफेयर होगा कहना कौन किसको ओवरटेक कर रहा है. बट आई पर्सनली थिंक कि जस्ट लाइक टेलीविजन, इवन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज़ अ डोर टू डोर मीडियम नाउ. आई थिंक मोबाइल इंटरनेट सबके पास है आज की तारीख में. एंड for me it is very tough to gauge, but I think it's slowly, you know, spreading its wings, slowly reaching out to more wider audiences. It's a very simple thing, you know, because ये online streaming जो है, it's a seamless platform. You know, with your shows you can reach out to more than 100 countries, 150 countries and 200 countries on certain platforms. So it gives us all as individual creative artists to sort of explore our own skill set and also to put out stories which I think, you know, should be put out, like be it a love story like Broken or be it any other story for that matter of fact. So we do have the requisite skill set in our country. हम सालों से वर्ल्ड क्लास सिनेमा बनाते आए हैं, be it from Ray and all these guys. तो ये हमें ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए और अच्छा काम करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे कहीं ना कहीं, not exactly compete, but yes, I can say to sort of showcase our work to the world also. TV, like he said, I think there is an audience in India for every platform. So TV की एक जो audience है वो TV की audience रहेगी, जो लेडीज़ हैं जो घर पे बैठ के TV चालू करती हैं, साथ साथ में काम करती हैं, साथ साथ में
एंजॉय करती है अपने सीरियल्स और ये ड्रामा कहाँ जा रहा है आगे, वो उनकी भी ऑडियंस है। और जो वेब है, वेब शोज जो देखना चाहते हैं आजकल की जो यूथ है स्पेशली, वो उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम है और वो चाहते हैं कि एवरीथिंग शुड बी इमीडिएटली अवेलेबल और फटाफट अगर फॉरवर्ड करना है तो कर सकें, बिकॉज अब टीवी पे तो ये नहीं कर सकते। तो वो तो बेसिकली सबके लिए कुछ ना कुछ है आज के टाइम पे। फिल्म आप ये नहीं कह सकते कि फिल्म में भी थिएटर लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि थिएटर जाने वाले लोग भी हैं। कम्युनिटी व्यूइंग का एक अलग एक्सपीरियंस होता है। हाँ, तो सबका अपना अपना एक अलग मजा है। वीर का जो किरदार है वो बहुत ही कन्फ्लिक्टेड है, एक मंथन जिसे कहते हैं, उसी में रहता है वो पूरे समय। अब तक आई थिंक आप इस चीज़ का अंदेशा हो गया होगा आपको कि ये दो ब्रोकन लोग हैं अपनी अपनी, जैसे मैंने कहा भी आपसे थोड़ी देर पहले। सो विद देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस दे आर सॉर्ट ऑफ शैटर्ड एंड ब्रोकन, बट येट व्हेन टू हार्ट्स कम टुगेदर दे मेक वन, इट गेट्स ब्यूटीफुल। तो मेरा किरदार जो है वो कन्फ्लिक्टेड है। ये थोड़ी सी प्यार के मामले में थोड़ी सी ऑब्सेसिव है। ये थोड़ा मतलब इसको चाहिए, वो जाने नहीं देना चाहती। उसको पता है कि वो आगे मूव ऑन कर चुका है लड़का, पर वो पकड़ के रखना चाहती है। वो ऐसी गेम खेलना चाहती है कि नहीं, वो फिर भी कैसे भी आ जाए उसके बाद दूसरों को बोलेगी कि नहीं मैं भी मूव ऑन कर रही हूँ, बट वो एक्चुअली में नहीं कर रही। वो एक्चुअली से मिलना चाहती है क्योंकि उसको बोलना है कि प्लीज़ आ जा। वो बैक करेगी, प्लॉट करेगी, प्लान करेगी, कुछ भी करेगी, पर उसको वो चाहिए। तो थोड़ी सी शी इज़ एन ऑब्सेसिव लव। हार्ट ब्रेक मेरे दिमाग में तो हमने ब्रोकन इतना देख लिया, मेरे दिमाग में तो ये पोस्टर आता है, ये विजुअल। काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आज ही आया है मिर्ज़ापुर, कल रात को इनफैक्ट। तो लेट्स सी, मैं अब तक देखने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन देखेंगे एक आध दिन में जाके। जी हाँ, आई हैव क्रिमिनल जस्टिस विच इज़ आउट नेक्स्ट ईयर, एंड ब्रोकन एंड मिर्ज़ापुर, यस, एज ऑफ नाउ। इट्स टू सून टू टॉक अबाउट इट। बातें चल रही हैं, थोड़ा patient. It was fantastic. I've maintained this thing that it's been a great ensemble to work with. और भी लोग हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, especially her because I worked a lot with her on this. मेरा interaction इनसे सबसे ज़्यादा था, and it was so refreshing to see someone relatively fresh out of the dock, but so calm, so poised, so professional. ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा इनके सामने, लेकिन या इट वाज वंडरफुल। लाइक अगर को एक्टर्स तक ये सवाल सीमित है तो आई थिंक आई हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग विद हरलीन स्पेशली। हाउ स्वीट। आई हैव द सेम फीलिंग दैट ही इज बीन सच एन इंस्पिरेशन एंड आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम हिम। मुझे ऐसा लगता था कि चलो मुझे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, और मैं एकदम ऐसे सीरियसली अपने रोल को एकदम ऐसे लेती थी कि अच्छा नहीं सीरियसली करना है। ये आता है ऐसे ईजी ब्रीजी ऐसे करके निकल जाते हैं ना, लाइक वाओ, ऐसा कुछ नहीं, हवा के झोंके की तरह आए और ऐसे करके चले गए। सो ही बिकॉज ही इज सो गुड विद व्हाट ही डज, हिज आर्ट एंड हिज एक्सपीरियंस। सो या लॉट ऑफ लर्निंग एंड आई think I'm going to take you out for a drink tonight. या I think so, probably. मतलब ये मुझे पता नहीं है, मुझे आज तक किसी ने कहा नहीं आके कि तुमने मेरा दिल तोड़ा। मेरा दिल तोड़ा तुमने है? क्या बात कर रही हो यार, पहले बताती। Have I broken somebody's heart? Unfortunately, yes. Yeah. बहुत प्यारे प्यारे सिंगर्स हैं। टैपॉन ने गाना गाया है, श्रेया घोषाल जी ने गाना गाया है, देव नेगी ने गाना गाया है। देयर इज दिस आर्टिस्ट कॉल्ड मिस पूजा जिन्होंने एक गाना गाया है। तो आई रियली लव द म्यूजिक ऑफ द शो एंड आई एम श्योर दैट इवन यू विल, एंड आई होप दैट यू गिव अस अ लॉट ऑफ योर लव, शेयर योर फीडबैक विद अस। हमारा शो आ रहा है 27 नवंबर को ओल्ड बालाजी पर, और देख के बताइए, और जब भी दिल करे, जैसे दिल करे, अपनी ब्रोकन स्टोरीज हमारे साथ शेयर कीजिए। आपका कैसे दिल टूटा था या आपने तोड़ा था, और आप कैसे हील हुए, और फिर कैसे प्यार ढूंढा। सो टेल अस अबाउट इट, वी वुड लव टू हियर फ्रॉम। हम दोनों की तरफ से, इफ आई कैन से दिस थिंग, तो यही कहूँगा कि ये कोशिश की हमने एक अच्छी कहानी बनाने की, एक खूबसूरत कहानी बनाने की। दो खूबसूरत लोग अपनी अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस आप तक लाना चाहते हैं, and we hope that you enjoy watching it as much as we enjoyed making it. हमारे शो में बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा ड्रामा है, बहुत सारे
अलग अलग तरीके के इमोशंस हैं जिनसे आप रिलेट कर पाओगे, आप कनेक्ट कर पाओगे। बहुत प्यारे डायलॉग्स हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी स्टोरीज याद दिलाएंगे। तो ये सब कुछ है शो में और बहुत प्यारे गाने भी हैं। हाय, मैं हूँ विक्रांत मैसी। हाय, आई एम हरलीन सेठी और आप देख रहे हैं IWM Buzz।